अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। और उम्मीद करता हूं कि जो पिछला हमने पढ़ा था वो आप लोगों को समझ भी आई होगी, क्लियर हो चुका होगा और अब आप लोग जो है और अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। हाँ, अगर कोई इशू आप लोगों को आ रहा है पिछले टॉपिक में से तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। और आज का जो लेक्चर है ये और भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है क्योंकि हमारा टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। आज जो कुछ हमने डिस्कस करना है बहुत मजे का टॉपिक ये है, ठीक है जी। अच्छा, इस वक्त आज हमने डिस्कस क्या करना है, हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को, जिसको सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं भी, स्टीरियो आइसोमर्स भी कहते हैं। सो ये तीनों के तीनों नेम एक ही तरह के आइसोमर्स के हैं, जिनको ज्योमेट्रिकल, जिनको स्टीरियो, जिसको सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स का नाम दिया जाता है। सो यहां लिख लेते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। केमिस्ट्री पार्ट 2, ठीक है। और अब उसमें हम क्या करने जा रहे हैं भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करेंगे। कल मैंने आप लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन जरूर राइट कर दी थी, आज मैं इसको डिफाइन करने के बाद एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। भाई हाफिज, बड़ा मसला का है ये, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भी आप नाराज हो चुके हैं। नाराज नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी बात है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से कह रहा था कि ये वो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है कि जिसमें क्या होता है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन हम जब उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए जो हमारे पास कंपाउंड के अंदर मौजूद डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनकी जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, ठीक है। स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि इन स्पेस जो ग्रुप्स की अलाइनमेंट है, ठीक है, वो चेंज होती है अगर, तो इससे जो आइसोमर्स बनते हैं इनको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। मैंने आपको कल एक एग्जांपल प्रोवाइड की थी, जैसे C डबल बॉन्ड C, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये हम इसको कहते हैं सिस ब्यूटीन, ये सिस ब्यूटीन कहलाएगा। इस तरीके से अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड हो, एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, यहां पर हाइड्रोजन आ गया, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसे कहते हैं ट्रांस ब्यूटीन। ट्रांस ब्यूटीन का नाम देंगे, ठीक हो गया। सो इट्स कॉल्ड सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस ब्यूटीन, ठीक है। सिस और ट्रांस ब्यूटीन हमारे पास कहलाएगा, ठीक है। देख लेते हैं भाई कहां पर जो है हमारे पास, नहीं बिल्कुल भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये लेक्चर विजिबल है यूट्यूब पे, ये लेक्चर विजिबल नहीं है, ठीक है, नहीं है किसी को भी विजिबल, ठीक हो गया। अच्छा, इस वक्त फोकस करो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ना वो है C4H10, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। आप स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं कि जो ग्रुप लगे हुए ना अलोंग द डबल बॉन्ड वो वेरी कर रहे हैं, उनकी पोजीशन वेरी कर रही है। इसको हम कहते हैं कि पोजीशन के वेरी करने की वजह से एक आइसोमर सिस बन गया और एक आइसोमर जो है वो ट्रांस बन गया। अब ऐसा होता क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर ना एक मैं टर्म लिखता हूं, फ्री रोटेशन, ठीक है। ये टर्म है फ्री रोटेशन, ये फ्री रोटेशन टर्म है। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल, ये इस वक्त मेरे हाथ पे आपने फोकस करना है, ये दो बॉन्ड है, ये इस तरह कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये एक ग्रुप है, नीचे वाला सेकंड ग्रुप इसी कार्बन पे लगा हुआ, ये एक ग्रुप लगा हुआ है, ये नीचे दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, और ये वो दो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ये क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इस कार्बन को पकड़ के इसको क्या करें भी, रोटेट करें, ठीक है। सो क्या करें भी, रोटेट करें, इस ग्रुप को ऊपर ले जाएं और इस हाइड्रोजन को नीचे लेके जाना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा कि अगर आप इसको रोटेट करते हैं ना, इस कार्बन को रोटेट करते हैं, तो अलोंग द डबल बॉन्ड, अलोंग दिस बॉन्ड हम ये बात कहते हैं कि भाई बॉन्ड स्ट्रेन डेवलप होगा। यानी आप इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करने से क्या होगा कि पाई बॉन्ड इफेक्ट होगा, और ये रोटेशन सिर्फ और सिर्फ तब मुमकिन है कि हम जब इस पाई बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ें, ठीक है, तो फिर ही हम इसको रोटेट कर सकते हैं, इसके अलावा रोटेशन नहीं कर सकते। तो हम यहां पर लिखते हैं
कि ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड यानी अल्कीन्स होते हैं, ठीक है, अलोंग द डबल बॉन्ड देयर इज नो फ्री रोटेशन। यहां लिख लेते हैं अलोंग डबल बॉन्ड नो फ्री रोटेशन, यानी कि डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन नहीं होती। और उसकी रीजन क्या मैंने आपको बता दी है, रीजन क्या हो सकती है, ये है भाई, ठीक है। हम ये बात कहते हैं कि भाई हमारे पास दो एटम के दरमियान डबल बॉन्ड बना हुआ है, अगर आप इसको रोटेट करते हो, इस कार्बन को रोटेट करते हो, तो इस कार्बन के रोटेट करने से क्या होगा, देखो मैंने इस पर फिंगर्स पे देखना आपने, अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करता हूं तो यहां स्ट्रेस डेवलप होगा, इसको रोटेट करेंगे इसलिए से क्या होगा, स्ट्रेस, यानी ये दो बॉन्ड उलझेंगे आपस में, ठीक है, उलझेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा और ये एक बॉन्ड टूट जाएगा। सो इस एक बॉन्ड के अल्टीमेटली टूटने से डिफॉर्मेशन होती है, ग्रुप की पोजीशन इन स्पेस चेंज होती है, अल्टर करती है। सो जब भी ऐसा हो कि हमने ग्रुप को चेंज किया हो तो उससे जो बनने वाला कंपाउंड होगा इसकी प्रॉपर्टीज इससे मैच नहीं करती, डिफरेंट है। सो इट्स कॉल्ड द ट्रांस आइसोमर ऑफ द फर्स्ट कंपाउंड, ये सिस है वो ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को कि जब भी हमारे पास दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा, सो देयर इज नो फ्री रोटेशन अलोंग द डबल बॉन्ड। ठीक है, रोटेशन क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको चेंज करते हो, इनको आप क्या करते हो, इसको रोटेट करते हो, सो इसके रोटेट करने से बॉन्ड में स्ट्रेन डेवलप होगा और वो बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड के टूटने के बाद ही मुमकिन है कि आप ग्रुप की पोजीशंस को चेंज कर सको। सो आफ्टर बॉन्ड ब्रेकेज you will make a new compound, so it's called the stereoisomerism, geometrical isomerism या cis and trans isomerism। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मैं वो भी आप लोगों को करवाऊंगा इसके बाद। ठीक है भी, यहां पर क्वेश्चन लाइबा का है, सर जी मेटामेरिज्म की फर्स्ट एग्जांपल में डाइमिथाइल ईथर डाइमिथाइल अदर लिखा हुआ है, लेकिन वो तो डाइमिथाइल ईथर है। हाँ भाई, डाइमिथाइल ईथर, इट्स नॉट डाइमिथाइल अदर, ये ईथर ही होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप लाइबा। सर आई अपलोडेड माय टेस्ट, ठीक है, बट दे डिडंट रिसीव माय ग्रेड। ठीक है, आल्सो माय नेम वाज नॉट मेंशन्ड ऑन दिस लिस्ट। ठीक है, स्टूडेंट हु सबमिटेड देयर टेस्ट बट बिफोर गेटिंग माय नेम इट वाज मेंशन्ड ऑल्दो आई सबमिटेड टेस्ट एट टाइम। ठीक है, चलें, I also send my paper। मैं अलीहा सैटरडे की नाइट या संडे वाले दिन बैठ के आप लोगों के टेस्ट चेक करूंगा जो मैसेंजर पर है, तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, पाई बॉन्ड में से बॉन्ड तोड़ने व्हाट इज, ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि जब आप डबल बॉन्ड की बात करते हो तो उसमें आप रोटेशन करवाओगे, तो रोटेशन करवाने से क्या होगा कि एंगल जो है, सॉरी जो बॉन्ड है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, स्ट्रेन फोर्स जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड टूट जाएगा और टूटने के बाद ही रोटेशन मुमकिन है, फ्री रोटेशन नहीं होती। व्हाई देयर इज नो फ्री रोटेशन, ये इसका ही आंसर हाफिज एक्सप्लेन किया है, आप लोगों को लिख के दिखाऊंगा। हाँ भी समझ आ गई आप लोगों को। सर प्लीज मंडे को इस सेक्टर का टेस्ट ले लें, देखते हैं भी सबाहत फिल्म, तो ये बताएं कि समझ आया। सर ये पॉइंट लिख दें, लिखूंगा मैं आपके लिए, सिर्फ अभी बताएं मुझे कि समझ आ गई है। समझ नहीं आई भी, CIS सिस इसके नीचे आएगा, स्टांस उसके नीचे आएगा। ठीक है, हाँ भी समझ आइए आप लोगों को। सर ये प्रोसेस इज नॉट यूज फॉर अल्केन, एग्जैक्टली अल्केन के लिए नहीं होता, सिर्फ अल्कीन के लिए होता है। फ्री रोटेशन का मैं आपको बता रहा था, देखो मुझे पेन मिल जाएगा, पेन दे रहा, देखो फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये दो बॉन्ड है, ठीक है, ये दो बॉन्ड है। अब अगर मैं, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन एटम है, ठीक है, अब अगर मैं इस कार्बन एटम को रोटेट करना चाहता हूं, ये देखें, इस कार्बन एटम को क्या करना चाहता हूं, रोटेट, इसको रोटेट करना चाहता हूं, ये देखें, टूट जाएगा ना, ये टूट नहीं टूटेगा, फर्दर स्ट्रेस लगाया ना, टूट जाना है, इसने इस मार्कर नहीं है, इस पेन ने टूट जाना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि देयर इज नो फ्री रोटेशन, यू हैव टू ब्रेक बॉन्ड टू मेक दिस रोटेशन कंप्लीट। ठीक है, अगर आपने शफल करना है ना ग्रुप्स को along this carbon atom, you need to break one of the bond। ठीक है, और उसके थ्रू हमारे पास जो है रोटेशन कंप्लीट होती है। आपको एग्जांपल बताइए, ये देखो नहीं होती, रोटेशन नहीं होती। ठीक है, सो इसमें फ्री रोटेशन नहीं होती। इन केस ऑफ अल्कीन्स देयर इज नो फ्री रोटेशन। सर जब प्लांट्स में इस तरह की रोटेट हो तो यूज, तो इसे ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, नहीं वो डिफरेंट है, नहीं वो बहुत डिफरेंट चीज है। आगे समझ,
हाँ भाई समझ आ गई आप लोगों को? मैंने सिर्फ अभी बताया आप लोगों को, अभी मैंने लिखना है इसको भाई, अभी प्रॉपर इसका आंसर दूंगा। व्हाई देयर इज नो फ्री रोटेशन अलोंग डबल बॉन्ड बट देयर इज फ्री रोटेशन अलोंग सिंगल बॉन्ड। ये समझ आ गई आप लोगों को? व्हाई देयर इज नो फ्री रोटेशन अलोंग डबल बॉन्ड? शाबाश, जल्दी जल्दी समझ आ गई है? गॉट इट, जबरदस्त तलहा। सर मींस के फ्री रोटेशन के लिए बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। एग्जैक्टली महक, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा तभी होगा। आई सेड सिस के ऊपर भी है, क्या क्या है के ऊपर भी, हाँ भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, इसमें क्या मसला है यार, ऊपर नीचे कहीं भी लिख दो, नहीं भी मेंशन करना है आपने। अच्छा क्लियर हो चुका है? अच्छा डबल बॉन्ड के लॉन्ग फ्री रोटेशन नहीं है, लेकिन अगर जो दो कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, जैसे कि एक कार्बन एटम ये है, एक कार्बन एटम ये है, इनके दरमियान ये सिंगल बॉन्ड मौजूद है, अब इसको आप रोटेट कर सकते हो सकता है रोटेट, कहीं बॉन्ड तोड़ रहे हैं आप, नहीं तोड़ रहे, देयर इज अवेलेबल फ्री रोटेशन, रोटेशन हो सकती है। मसला है कोई नहीं है। इधर देखो, ये है सिंगल बॉन्ड, ये ग्रुप एक है और ये दूसरा ग्रुप है। आप इसमें ग्रुप की अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो। देयर इज अ फ्री रोटेशन, देयर इज पॉसिबिलिटी टू रोटेट दिस बॉन्ड, ठीक है? तो सिंगल बॉन्ड रोटेट होगा, डबल बॉन्ड रोटेट नहीं होगा, ठीक है? तो मैं अब यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन राइट करूंगा और फिर उसी का ही आंसर आप लोगों को लिख के दूंगा, आपने वो नोट डाउन करना है। समझ आ रही है? हाँ नहीं समझ आ रही, ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिखता हूं और फिर उसकी एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा। ले जनाब, सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? व्हाई देयर इज नो फ्री रोटेशन along डबल बॉन्ड। क्यों नहीं होती, ये इसका बताना है। ठीक है, सही है, देख लेते हैं। हाफिज कोई मसला नहीं है। सर आपका हैंड भी रोटेट कर रहा था। हाँ जी भी, मेरा हैंड भी रोटेट कर रहा था, ठीक है। अब यहां पर आपने फोकस करना है, मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, ठीक है? सो आंसर क्या होगा कि द free rotation is only possible for या only possible along single bond, ये लिख लेते हैं। along single bond, but in case of double bond, if we want to rotate बस if we want to rotate, ठीक है, a doubly bonded carbon atom, we have to break bond. We have to break bond. That is why there is no free rotation. फ्री रोटेशन यहां लिख देता हूं, ठीक है? हम ये बात कहते हैं कि जब भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो, सो इट्स रोटेटेबल वन, ठीक है? हम इसको रोटेट कर सकते हैं। वी कैन रोटेट एनी ग्रुप, ठीक है, विच इज प्रेजेंट ऑन सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम, ठीक है? सो इसको रोटेट किया जा सकता है, ठीक है? लेकिन जहां तक हमारे पास बात आ गई
डबल बॉन्ड की, सो डबल बॉन्ड वी कैन नॉट रोटेट। वाई? जब हम डबल बॉन्ड के लॉन्ग ग्रुप को रोटेट करेंगे सो एक बॉन्ड हमें कम से कम तोड़ना पड़ेगा ताकि हम जो है उस पर रोटेशन करवा सकें। दैट इज वाई वी से इट्स डबल बॉन्ड, ठीक है, या अल्कीन ऑलवेज शो सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सर वी हैव टू और इट विल बाय इटसेल्फ ब्रोकन। हमें अगर रोटेशन करवानी है तो अगर हम उसमें रोटेट करवाएंगे भी तो बॉन्ड खुद ब खुद ही टूट जाएगा। सो इसलिए वहां पर रोटेशन होती नहीं है, देयर इज नो फ्री रोटेशन। ये लिख लिया आप लोगों ने, मुझे लिखने का बता देना, अपने क्लियर कर दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें। मैं कुछ और बातें रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म में आप लोगों को बता सकूं, समझा सकूं। मुझे यहां तक बता दें फिर हम आगे चलते हैं, जल्दी से बताइएगा। इन ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड में हम ये बात कहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की जहां तक बात है वहां भी फ्लूटेशन नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड में फ्लूटेशन होती है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होती। ठीक है भाई, तो इसको रेस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करेंगे। अच्छा, तो अब हम आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, और वो हमारे पास पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है रिलेटेड टू अल्कीन्स, ठीक है, अल्कीन्स, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अल्कीन्स जो हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्कीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं, ठीक है। सिर्फ अल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फॉर्मेशन करेंगे, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने के लिए एक लिमिट कह सकते हैं कि भी एक जरूरी चीज है, क्या कह सकते हैं, मेन पॉइंट है जिसको फॉलो करना पड़ता है। डिस्कस सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म में क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे ना, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म के अंदर ट्रिपल बॉन्ड में सेकंड बॉन्ड ब्रेक होगा। बिल्कुल सही कहा आपने साथ, ठीक है भाई, बॉन्ड ब्रेकेज के बाद ही वो रोटेशन हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती, ठीक है। देखो मैं आपको कह रहा था कि सिर्फ अल्कीन्स ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ क्वेश्चन आया हुआ था, CH3 CH2O CH2 CH3 इज डाइथाइल ईथर। बुक में डाइमिथाइल ईथर लिखा हुआ है, इट्स डाइथाइल ईथर, ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा था कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने एग्जाम में रखना है हमेशा। देखो ये भी एक अल्कीन है, ठीक है, ये भी एक अल्कीन है, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? एक समहाउ हम कहते हैं कि एक पॉइंट है, यानी हम कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हमें हमेशा ध्यान में रखना है जब भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। सिर्फ वो अल्कीन्स कि जिनमें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, सिर्फ वो अल्कीन्स ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। अगर जो डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन एटम के दरमियान है उनमें से किसी कार्बन के ऊपर भी सेम यानी अलाइक यानी एक जैसे ग्रुप होंगे, तो हम कहते हैं कि ये सिस और ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता। ये फिर से ध्यान रख लीजिएगा, हम कहते हैं कि जब भी अलोंग द डबल बॉन्ड जो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, इनके ऊपर हम अगर कहते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, तब ही जो है हम कहते हैं कि हमारे पास जो सिस एंड ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये शो होगा। अगर जो डबल बॉन्ड के अलोंग किसी भी कार्बन एटम पर सेम ग्रुप आ गए, तो हम कहते हैं कि वो सिस एंड ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। ये कंपाउंड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये ऐसे राइट किया जाता ना, ऐसे राइट किया जाता, तो ये करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा। समझ आ गई आप लोगों को? मुझे क्लियर लिख दीजिएगा कि ये पॉइंट भी क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। इसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई 2 ब्यूटीन
ये क्वेश्चन लिख लेना अपने पास। 2 butene शो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म but 1 butene does not। रीजन क्या है? रीजन है ये वाली। मैंने आपसे कहा कि वो अल्कीन जिसमें जिन कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, अगर हम कहते हैं कि अगर जो उन कार्बन एटम के ऊपर अलाइक सेम एक ही तरह के ग्रुप्स मौजूद हों या एटम मौजूद हों, तो हमेशा हम कहते हैं कि इस तरह का कंपाउंड सिस एंड ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये देखो ना, यहां पे आप रोटेशन चाहें भी देखिए ना, रोटेशन करने की जरूरत ही नहीं आपको। अगर आप चाहते हैं कि इस हाइड्रोजन को नीचे लेके जाएं, इसको ऊपर लेके जाएं, क्या फर्क पड़ता है? दोनों के दोनों तो सेम है। आप कंपाउंड को ही टेढ़ा कर दें, उलट दें, तो ये हाइड्रोजन ऊपर ये नीचे आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप चाहते हैं कि मिथाइल ऊपर ले जाएं, हाइड्रोजन को नीचे ले जाएं, यहां पर तो सेम ही एटम्स हैं, आप जो है कंपाउंड को ही रोटेट कर दें, आपको बॉन्ड रोटेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो हम कहते हैं कि जब भी किसी भी एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के ऊपर किसी भी कार्बन एटम की अगर हम बात करते हैं, उसमें अगर जो बॉन्डेड एटम्स हैं, ग्रुप हैं, अगर वो सेम है, तो हम कहते हैं कि फिर देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स। ठीक है, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन एटम्स के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास वहां पर ज्योमेट्रिकल या सिस एंड ट्रांस आइसोमेर्स डेवलप होंगे। बताएं जल्दी से, समझ आ गई है? हाँ भी बता दें, यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं है कोई भी? इनमें से 1 ब्यूटीन कौन सा है? इनमें से 1 ब्यूटीन कोई भी नहीं है। ये 2 ब्यूटीन है और 1 ब्यूटीन ये हो सकता है। ये देखें, ये 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है। इसका आंसर क्या होगा मैं बता दूंगा, दिखवा दूंगा आप लोगों को। देखिए मुझे बताएं, समझ आ गई आप लोगों को यहां तक? 1 ब्यूटीन के अंदर नहीं है, 2 ब्यूटीन के अंदर सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, हाँ जी भाई, जो मैं बोल रहा हूं वही इसका आंसर है। ठीक है, बताएं यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? ये 1 ब्यूटीन है, वो 2 ब्यूटीन है। शाबाश, जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ देखा ना, बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की है। चलें फिर हम इसका आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, आपने क्वेश्चन लिख लिया, मैं क्वेश्चन का आंसर लिखवाऊंगा आप लोगों को। मैं रेस कर लूं इसको रेस कर रहा हूं मैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लिया होगा, मैं इसका आंसर लिखवा रहा हूं, इसका आंसर लिखवाऊंगा आपको मैं। देखें जनाब, स्टडी चैप्टर 3 क्यों है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 CH2 नहीं होगा। अभी देखो CH3 तो आप यार इसमें क्या था? CH3 यहां CH2 CH3 था, ये 4 बॉन्ड बन रहे हैं ना इसके भाई, 3 कार्बन 3 इन हाइड्रोजन से बन गए। ठीक है, एक इससे बन गया, 4 पूरे हो गए बॉन्ड। ठीक हो गया। चले भी इसका रिजल्ट देखते हैं। अब सबसे पहले तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने करना हो ना, तो आपने सबसे पहले तो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन के। सर 1 ब्यूटीन में नीचे CH2 CH3 आता है या CH3 आपने पहले लिख दिया था? नहीं, वो CH2 CH3 आता है, बाय मिस्टेक हो सकती है यार, कोई बात नहीं ना सवाल। अभी राइट करता हूं आप लोगों के लिए। ये है 1 ब्यूटीन, ये देखो 1 ब्यूटीन, और ये है 2 ब्यूटीन। ठीक है भाई, ये 2 ब्यूटीन है। सर ये एग्जांपल नहीं, पहली वाली मतलब? अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा भाई, इससे लिखवाता हूं आप लोगों को। ठीक है, इट इज
required by अच्छा ले जनाब, अभी आपके लिए राइट करता हूं, बस थोड़ा सा वेट करना है ताकि मेरा मार्कर जो है ना वो उसको मैं फीड कर सकूं। भाई उसको खाना पीना कुछ नहीं दिया था ना मैंने, सो पहले उसको खाना पिला दूं, फिर आप लोगों के लिए फर्दर राइट करूंगा, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करूंगा। ठीक है, समझ आती है ना आप लोगों को भी? केमिस्ट्री मुश्किल तो नहीं लगती है आप लोगों को? केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है या नहीं है, ये भी बताना है आप लोगों ने। अभी आ गई वीडियो यार, मैं वीडियो भी आ गई, मैं भी आ चुका हूं आप लोगों के पास। बस कर। हाँ जी भाई, जी जी मैं यहीं पर ही हूं। मुश्किल है यार? आसान है, बहुत ही आसान है। एहतशाम थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा यार, अगर आपने इस तरह के वर्ड्स मजीद यूज किए तो आप ऐसे ब्लॉक हो जाएंगे हैं। सो यू शुड फॉलो द रूल्स। से बार मजा आ रहा है आपके साथ पर अच्छा चलें ठीक है, चलें भाई ठीक हो गया, थैंक यू सो मच भी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें स्टार्ट करते हैं लिखना। इट्स its condition for compounds that if any compound wants to show geometrical isomerism should have different groups on carbon containing double bond, ठीक है। यानी कि जो हम कहते हैं ना भाई कंपाउंड डबल बॉन्ड कैरी करता है, यानी कि हम कहते हैं कि अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है, उनमें जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन एटम्स हैं वो कार्बन एटम एटलीस्ट कम से कम डिफरेंट ग्रुप्स कैरी करेंगे, तब ही वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। अगर वो सेम ग्रुप्स कैरी कर रहे हैं तो फिर हम कहते हैं कि वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ है इट्स कंडीशन फॉर कंपाउंड दैट इफ एनी कंपाउंड, ठीक है जी, एनी कंपाउंड आएगा वांट्स टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स ऑन कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अभी आगे लिख देते हैं। सो परमानेंट, भाई टेम्परेरी नहीं होगे, परमानेंट हो जाओगे, फिर बड़ा इशू आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सो यहां तक समझ आ गया अभी आप लोगों को? तो यहीं तक हमारा आज का लेक्चर भी था। तो अब आपने करना यह है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। सर आप मुझे याद से मैसेंजर पे रिप्लाई कर दी, ठीक हो गया, सही है। सो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कल मिलेंगे आपकी दुआओं से, अगर सेहत रही और जिंदगी भी रही तो फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।